वो सदा बदहाल होता है जिस पर क्रोधित काल होता है, मगर काल भी उसको क्या करे जिसकी ढाल महाकाल होता है। नमस्कार, विकिस समन्वय में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय संस्कृति के अनुसार भगवान यानी सुप्रीम गॉड के 3 स्वरूपों की उपासना की जाती है। जनरेटर यानी ब्रह्मा, ऑपरेटर यानी विष्णु और डिस्ट्रॉयर यानी शिव, जिसे हम संक्षिप्त में गॉड भी कह सकते हैं। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान शिव के पशुपति स्वरूप का एक चित्र मोहेंजोदाड़ो के अवशेष में भी मिला था। तो कुछ लोग मुस्लिम यात्रा स्थान मक्का के पवित्र पत्थर अल हजारू अल अशवद को शिवलिंग पूजा से भी जोड़ते हैं। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि हज यात्रा के दौरान मुस्लिम यात्रालु उस पवित्र पत्थर की 7 बार प्रदक्षिणा करते हैं, जिसे वे तवाफ कहते हैं। जो भी हो, लेकिन यह बात साफ है कि शिव पूजा बहुत ही प्राचीन काल से चली आ रही है। तो आज भी विश्व की सबसे बड़ी पार्टिकल फिजिक्स लैब CERN, जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, उसके गेट पर भगवान शिव के नटराज स्वरूप की मूर्ति रखी हुई है। तो आज हम भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीजों का वैज्ञानिक दृष्टि से अभ्यास करेंगे। शिव की तीसरी आंख। भगवान शिव को त्रिनेत्र कहा गया है, मगर प्रश्न यह होता है कि क्या सच में तीसरी आंख किसी प्राणी में हो सकती है? अगर हम यह प्रश्न प्राणी शास्त्र यानी जूलॉजी को पूछेंगे तो उत्तर मिलेगा हाँ। कैरोलिना एलोनी, ऑप्ल्यूरस साइक्लूरस तथा राना कैस्टबेनिया, यह सब ऐसे प्राणी हैं जिनकी दोनों आंखों के बीच में एक तीसरी आंख भी होती है, जिसे पीनियल आई भी कहते हैं। यह आंख प्रकाश के प्रति संवेदी होती है तथा पीनियल ग्रंथि से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि मेडिकल साइंस के अनुसार पीनियल ग्रंथि प्राणी के सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करती है, जबकि हमारे शास्त्रों में भी शिव जी की तीसरी आंख कामदेव को भस्म कर देती है, ऐसा कहा गया है। बिल्व पत्र। शिव मंदिरों में शिव जी पर बिल्व पत्र यानी बिल्व वृक्ष के पान चढ़ाए जाते हैं। बिल्व वृक्ष सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि साइंटिफिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्व पत्र में टारपिन्स, फ्लेवोनॉइड तथा कोमारी नाम के केमिकल्स पाए जाते हैं, जो शरीर पर आई सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। बिल्व वृक्ष के फल में अतिसार यानी लूज मोशन को कंट्रोल करने की अद्भुत क्षमता भी पाई जाती है। इसके अलावा बिल्व पत्र के अर्क पर हुए प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि उसमें कैंसर के दौरान दर्दी को दिए जाने वाले रेडिएशन की साइड इफेक्ट से सुरक्षित रखने की क्षमता भी है। गंगा। शिव जी की जटा से बहने वाली गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है, जिसे भारत में सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। गंगा को पापनाशिनी एवं शुद्ध करने वाली कहा गई है। ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैंकिन ने सन 1806 में किए गए प्रयोग से यह बात सामने आई थी कि गंगा के पानी में ई कोलाई तथा विब्रियो कैलरी जैसे रोगकारक बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। लेकिन इस क्षमता का कारण क्या है, वह उस समय में ज्ञात नहीं था। बाद में पता चला कि गंगा जल में बैक्टीरिया को नष्ट करने की क्षमता एक सूक्ष्म जीव के कारण है, जिसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यह एक ऐसा वायरस है जो मनुष्य, प्राणी या पौधों को असर नहीं करते, मगर बैक्टीरिया को मार देते हैं। नागपुर स्थित नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सन 2016 में गंगा के पानी पर संशोधन किया, जिसमें गंगा के पानी में बैक्टीरिया का नाश करने वाले 1100 प्रकार के बैक्टीरियोफेज मिले, जबकि दूसरी नदियों में इनका प्रमाण 200 से भी कम होता है। लेकिन इतनी स्वयं शुद्धिकरण क्षमता होते हुए भी हमने गंगा को जिस तरह से प्रदूषित किया है, वह हमारे लिए शर्मनाक है। सर्प।
शिव जी के गले में हमेशा फणीधर सर्प रहता है। वैसे तो सांप हमारे मन में भय का प्रतीक है, मगर उसी सर्प के जहर का उपयोग आजकल रोगों से बचाने वाली कुछ दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। सांपों के विष पर हुए अभ्यास के अनुसार उसमें 100 से 500 जितने फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड होते हैं, जिसका हम फार्मास्यूटिकल यूज करते हैं। आज भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन कैप्टोप्रेल, पेन किलर मेडिसिन ज़िकोनोटाइड तथा हार्ट अटैक से बचने के लिए दी जाने वाली एप्टिफिबेटाइड जैसी कई दवाइयां सांप के जहर से बनाई जाती हैं। अर्थात शिव जी के गले का सांप सिर्फ मारक ही नहीं, दर्द निवारक भी हो सकता है। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष शिव जी के श्रृंगारों में से एक है। आयुर्वेद में रुद्राक्ष की साइकोलॉजिकल असरों का उल्लेख है। रुद्राक्ष की फार्माकोगॉनसी स्टडी प्रोफाइल इस बात की ओर निर्देश करती है कि जिसमें एंटी डिप्रेशन एवं एंटी एंजाइटी यानी हताशा और उद्विग्नता को दूर करने की क्षमता होती है। इसके अलावा रुद्राक्ष का तेल इंटरनल हीलिंग यानी आंतरिक सुझाव के लिए उपयोग में लिया जाता है। इन शॉर्ट, शिव जी से जुड़ी इन सभी चीजों के गुण शिव यानी कल्याण के अर्थ को सार्थक करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कुछ रोचक बातें अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।